इसका मतलब जो ये कहा जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनावों के भी बाद कि भाई दरार बहुत ज्यादा आ गई आरएसएस और बीजेपी के बीच, मोहन भागवत एक बार नहीं कई बार एक तरीके से ताकीद करते दिखे और फिर उसी बर्फ को गलाने की कोशिश दिखी कि मोहन भागवत पीएमओ चले आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार चले गए, कि वो बर्फ गलाने की कोशिश है। तो दिस आइसिंग स्टिल देयर। नहीं, देखिए ऐसा है कि मोदी जी ने जो कद हासिल कर लिया है, जिस तरह से चीजों पर उनका नियंत्रण है, मुझे लगता है कि संघ अब बाधा नहीं बन सकता उनके फैसलों में। वो स्थिति है कि सलाह वगैरह बातचीत तो आपस में होती ही है, ऐसा नहीं है, वो सब होती ही होगी, उसके न होने की वजह नहीं। लेकिन अगर कोई चीज मोदी जी चाह रहे होंगे तो संघ उसमें फिर इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वो अड़ेगा, और क्योंकि वो बहुत अच्छी स्थिति में है इस दौर में, कितनी सफलताएं हैं उनके पास, जो उनका विचार क्रम है उसके लिए इससे अनुकूल स्थिति क्या होगी। तो वो इसको बिगाड़ेंगे क्यों? वो तो बहुत लॉन्ग टर्म चीजों को सोचते हैं। तो उनके सर, लिए तो ये नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष से पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाएंगे, इस बात की संभावना कितनी है? ये अभी मैं देखिए ये जो अभी नेतृत्व है, ये बहुत सरप्राइज देता है, और हम पत्रकारों को तो सचमुच कुछ नहीं पता होता। एग्जैक्टली। बहुत सारे हमारे मित्र जो बीजेपी को बहुत ढंग से कवर करते रहे और बहुत उनके अनुकूल भी कहे जा सकते हैं, इनमें से एक ने भी ये नाम नहीं लिया था। आप जानिए, जितने चैनल हैं जो उनका ट्वीट ज्यों का त्यों कॉपी करके लगाते हैं और उनके कहे हुए प्रोग्राम शाम को चलाते हैं, उनमें भी किसी में ये नाम नहीं था। तो आप सोचिए कि किस तरह से फैसले जो होते हैं उनमें अब इधर की किसी की कोई भूमिका नहीं है, और चीजें किसी को नहीं पता होती, चीजें सिर्फ वहां दो लोग तय करते हैं। और वो बिल्कुल सही कहा था विनोद जी ने कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो अमित शाह जी को बैटन सौंपने के लिए, प्रधानमंत्री का बैटन सौंपने के लिए सारे फैसले उस दिशा में है। और आपको मालूम है, जब नड्डा साहब अध्यक्ष बनाए गए थे, एक कार्यक्रम में पार्टी के नड्डा साहब पीछे पीछे चले आए थे, प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, अमित शाह जी उनके पीछे आ रहे थे, उन्होंने नड्डा को हाथ से पीछे कर दिया था, तब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी फैसले और पावर कहाँ है वो साफ दिखती है। तो सर आप ये कह रहे हैं क्या? सर आप ये कह रहे हैं कि अभी बड़े से बड़े धुरंधर को भी नहीं पता कि नितिन नवीन अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर होंगे, या फिर सिर्फ यही सच है? नहीं पता ना, यही सच है, यही सच है कि हमें नहीं पता कि ये कंफर्म होंगे कि नहीं होंगे। समीर चौगांवकर, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, मुझे लगता है कि नितिन नवीन को ही पार्टी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएगी, भली कार्यकर्ता। और अगर नई जरूरत होती तो अभी इस समय कोई जरूरत नहीं थी। अगर 1.5 साल से अगर जगत प्रकाश नड्डा केंद्र में मंत्री भी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो 15 दिन और 2 महीने और उसको भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू करती। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती नहीं कि कार्यकारी अध्यक्ष अभी बना दो, बाद में किसी और को अध्यक्ष बना देंगे। जब वो 1.5 साल रुक सकते हैं तो 15 दिन 2 महीने और भी रुक जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया है तो नितिन नवीन को ही पार्टी अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। इसमें बस औपचारिकता बाकी है, अधिसूचना जारी होगी चुनाव की, मुझे लग रहा है अगले महीने, उसके बाद वही अध्यक्ष बनेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कार्यकारी अध्यक्ष इनको बना दिया जाए और बाद में किसी और को अध्यक्ष बना दिया जाए। कम से कम ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए ना कि बीजेपी, अब कम से कम बीजेपी को क्लेम करना तो बंद कर देना चाहिए, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी, हम संवैधानिक व्यवस्था से चलते हैं, संविधान में तो बाकायदा उनके इलेक्शन है। तो इलेक्शन होंगे ना, अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया आज पार्टी ने, अभी चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, अभी राष्ट्रीय परिषद सारे प्रदेश परिषद तय हुई है, अभी राष्ट्रीय परिषद का गठन होगा, राष्ट्रीय परिषद चुनाव होगा, उसमें लोग वोटिंग करेंगे और वो बने जाएंगे। उसके अंदर का कोई चुनाव लड़ेगा तो इतिहास में नहीं हुआ, तो इस बार कौन से? अच्छा विनोद जी, समीर कह रहे हैं चुनाव होगा, अभी तो सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, जब पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाएगा तो चुनाव होगा। लेकिन from Atal Bihari Vajpayee as the first national president of भारतीय जनता पार्टी till JP नड्डा, अभी तक तो चुनाव कभी हुआ नहीं। मैं समीर जी के भोलेपन पे वारी जाऊं, अच्छा, मुझे लगा था आप मेरे भोलेपन पर समीर जी का वो इतना भोलापन आ जाता है इनमें जब बीजेपी की बात आती है। तो मैं तो गदगद हो जाता हूं। मैंने कहा यार, इतना अपार इनका दृढ़ उनके बारे में आस्था है, लेकिन फिर भी वो उनका अपना व्यक्तिगत राय है। मैं भी समझता हूं कि नवीन को ही बनाएंगे, ठीक है, फुल टाइम पार्टी चीफ। उसका रीजन क्या है कि नवीन एक तो यंग है, दूसरा बिहार से है, तीसरा कास्ट है।
तीनों मापदंड पे चैलेंज नहीं है अमित शाह के लिए। अमित शाह का फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएगा, उसके लिए अच्छा काम, उसके काम आएगा। अमित शाह के हाथ में एक अच्छा इक्विपमेंट पकड़ा दिया है, जिसके चलते वो नेक्स्ट जो उनका जो प्रमोशन है उसको धार दे सकते हैं। ठीक है और सर, दूसरी बात समझ लीजिए। हाँ, जल्दी से कह दीजिए। हाँ, ठीक, जो और अमित शाह जी जो हैं, अब किसी को भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनने देंगे। समझ लें जितने भी सीनियर लीडर हैं बीजेपी में कि उनका कार्यकाल या तो ओवर हो गया है, समझ, या जहां पर है वही ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। रविंद्र, बहुत छोटी सी टिप्पणी इस बात पर कीजिए कि क्या हम ये जो स्विफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्विफ्ट जनरेशनल शिफ्ट है भारतीय जनता पार्टी का, कि वो कड़े फैसले भी लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, और इतना डिसिप्लिन है, इतनी हायरार्की पार्टी में मेंटेन होती है कि कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। भाई कौन बोलने की हिम्मत करेगा? इस पर प्रेज भी किया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल ये बात अप्रिशिएट करने के लायक है। और नितिन नवीन 45 बरस की उम्र के किसी युवा को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो वाकई में ये बहुत बढ़िया बात है, और युवाओं के लिए खास तौर पर बढ़िया बात है। लेकिन इससे एक और बात साबित हो गई गरिमा जी कि फैसले तो दो ही लोग करेंगे, फैसले दो ही लोग करेंगे। उनकी ताकत को और मजबूती से एस्टेब्लिश कर दिया इस फैसले के बाद। यही दो लोग करेंगे। बाकी मीडिया में जो मर्जी कहते रहो, आरएसएस नाराज है, कोई गुस्सा है, कोई कुछ नहीं है। तो भाई दो फैसले करेंगे। सक्सेस इज द आंसर ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म ना शीतल जी। भाई सफलता दर सफलता है, कौन सवाल उठाएगा? बहुत छोटा सा बता दीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा सर। कहा कि कोई अब सवाल की स्थिति नहीं है। हाँ, ठीक। और ये जो हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर, वो हमारी गलती है। वहां कोई कठिनाई नहीं है, जो फैसले वो लेंगे वही फैसले चलेंगे, और सब जगह चल रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक, भाई उनका संविधान कुछ और कहता है, फैसले कुछ और लिए जा रहे हैं, लेकिन वो फैसले दरअसल प्रोडक्टिव और रिजल्ट्स में, रिजल्ट ओरिएंटेशन में मुफीद साबित हो रहे हैं। तो ये सारी आलोचना, हाँ, बहुत सर, सब सफलता हर चीज का जवाब होती है, और सफलता उनके साथ है। एग्जैक्टली, सक्सेस इज द आंसर ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म। खैर, नई नियुक्ति है तो बधाई नितिन नवीन को सब तमाम लोग दे ही रहे हैं। युवा चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक प्रोजेक्शन ये है कि बीजेपी आम कार्यकर्ता को भी अपनी पार्टी और संगठन की सबसे बड़ी कुर्सी बड़ी आसानी से दे सकती है। लेकिन